अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजबरा। ठीक है, यहाँ से अब इंट्रोडक्शन टू अलजबरा, बेसिक अलजबरा। अब अक्सर लोग जो है वो देखा गया है कि अलजबरा से बड़ा घबराते हैं या अलजबरा जो है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल लगता है। तो अगर आज आप जो है ना इसको बेहतरीन तरीके से समझ लें, बुनियादी कंसेप्ट हैं, एक बात याद रखें कि मैथ के कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं, ऐसी उसकी लैंग्वेज, ऐसे रूल हैं, कुछ असूल हैं, अगर इनको आप बेसिकली सीख लें, बेसिक असूल, तो आपको सारे का सारा अलजबरा बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है वो ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप तसल्सल के साथ अगर वीडियो देखें तो बिल्कुल मैथमेटिक्स ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे आते हैं बेसिक अलजबरा यानी इंट्रोडक्शन टू अलजबरा। इसमें पहले की डेफिनेशन अलजबरा है क्या चीज। तो अलजबरा की आपके पास ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, डील्स विद द क्वांटिटी यूजिंग द सिंबल, लेटर्स यूज करते हैं। कौन से लेटर्स? टू सिंबलाइज देम। ऐसे लेटर्स को सिंबल के तौर पर उनको यूज किया जाता है, इसलिए बाज़ औक़ात हम कहते हैं अलजबरा इज आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ये लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स आप अक्सर ने देखा होगा कि 3x + 4y 3m + 4n फॉर एग्जांपल, कोई और चीजें, या CMN ABC 2XYZ अप टू 1, ये सारी चीजें जो है यहाँ इस्तेमाल होती रहती हैं। तो मुख्तलिफ सिंबल्स यूज होते हैं, देयरफॉर अलजबरा को कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एक लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स है अलजबरा को। अच्छा, अब इसमें ये तो होगी कि बेसिक डेफिनेशन हो गई कि अलजबरा हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट लेटर्स को यूज करके सिंबलाइज करते हैं, उनको ग्रुप बनाते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं। आगे जाकर हम देखेंगे मुख्तलिफ टर्म्स होती हैं, उनको जो है आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, कंबाइन करते हैं, कम्बिनेशन होती है, उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हम क्या करते हैं, जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स को जनरलाइज करते हैं। आप XYZ तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास x + x + x + x हो तो 4x हो गया। तो इसी तरह आपके पास x डिनोट नंबर, किसी नंबर को वैल्यू को डिनोट कर रहा होता है जो अननोन होती है, इसलिए हम उसको वेरिएबल कहते हैं। आगे आते हैं उसकी तरफ, लेकिन ये कितने टाइम में 4 लिखा हुआ है, कितनी दफा, 1 2 3 4 दफा, तो इसके कोएफिशिएंट ऐड हो जाते हैं 4 × 3 मींस के इसको आप क्या कर सकते हैं, 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। यानी एक बात यहां ये भी याद रखें कि हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडिशन। ये बात बजाय इसके कि हम 3 को 4 दफा प्लस करें तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। अब अगर जाते हैं इंपॉर्टेंस हो गई कि हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को जनरलाइज कर देते हैं, बजाय इसको 4 दफा 3 लिखें, आप 4 3 12 हो जाएगा। तो आप इस तरह जाते हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ टर्म्स यूज होती है। उसके अंदर एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट आमतौर पर आपको जो है वो मालूम है, कांस्टेंट मुस्तकिल को कहा जाता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, यानी मींस के इट्स इफ द क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है whose वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, यानी इट्स वैल्यू इज फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक नंबर है, इसकी जो है मिसाल है 0 है, प्लस का 2 है, माइनस का या प्लस का 1 है और माइनस का 1 वगैरह वगैरह अप टू 1, जितने भी ये हमारे पास क्या है, यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती ना। 2 2 ही होता है, 2 ना 3 होता है, ना 4 होता है, 1 1 ही होता है, 0 0 होता है। तो इनको जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, द क्वांटिटी हैविंग द फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसकी कोई वैल्यू जो है वो चेंज ना हो, वही रहे। 2 2 ही होता है, 2 को कभी कोई 3 नहीं कहता, 3 को 4 नहीं कहता, 4 को 6 को नहीं कह सकते, 4 4 ही होता है, क्वांटिटी सेम रहती है, अनचेंज होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि ये कांस्टेंट्स हैं। आगे आ जाते हैं जनाब वेरिएबल। तो वेरिएबल नाम से जरा, वेरी मीन चेंज होना, वेरिएबल चेंजेबल है, मीन्स कि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब किसकी वैल्यू चेंज हो सकती है? अब या क्या किस तरह डिफाइन करेंगे वेरिएबल को? लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट्स एन अननोन नंबर। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लिखता हूं 3x + 4y। अब ये हमारे पास जो x एंड y है, इट हैज नो फिक्स वैल्यू। एक सवाल में आप देखेंगे x की वैल्यू 4 हो गई, हो सकता है किसी में 10 हो, किसी में 100 हो, किसी में y की वैल्यू माइनस में हो, किसी में प्लस में हो, तो डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। तो इट मीन्स कि y की वैल्यू या x की या z की या ABC जो भी है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। और जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जिनकी वैल्यू वेरी होती है, मीन्स चेंज हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट क्वेश्चन में, वो आपके पास क्या है, वेरिएबल होता है। अब आ जाते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
द न्यूमरल्स यानी नंबर्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स अगर आपने देखा हो, न्यूमरल एडजेक्टिव्स नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। न्यूमरल वेरिएबल्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यूमरल्स एंड वेरिएबल्स, या कोई न्यूमरल हो, न्यूमरल मीन्स नंबर, ठीक है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स इंग्लिश में अगर कोई हो तो वो जानते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी नंबर्स होते हैं, जो नंबर है 1 2 3 वगैरह अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है, न्यूमरल्स हैं। तो न्यूमरल्स हों या वेरिएबल्स हों, एक्स वाई जेड्स हों, या उनकी कॉम्बिनेशन हो, इकट्ठे हों, जैसे आपके पास कोई एक नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 है प्लस 4 हो गया, या इस तरह हमारे पास वेरिएबल है x प्लस वाई हो गया, या इस तरह आपके पास उनकी कॉम्बिनेशन है वेरिएबल्स की, ठीक है। आपके पास हो सकता है 3xy प्लस z हो, ठीक है, या न्यूमरल्स की कॉम्बिनेशन हो, जैसे इधर मैंने लिख दिया है मुख्तलिफ। तो ये आपके पास क्या होंगी, जब ये कॉम्बिनेशन होती है न्यूमरल्स की या वेरिएबल्स की, सिंगल हो या उनकी कॉम्बिनेशन हो, तो उनको कनेक्टेड बाय द वन आर द मोर ऑफ द सिंबल्स प्लस एंड माइनस। जब उनको प्लस या माइनस के सिंबल्स के जरिए आपस में कनेक्ट किया जाता है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, अब यहां पे देखें कि हमने प्लस के सिंबल से कनेक्ट किया है। अच्छा, इसको हम जो है ना प्लस और माइनस दोनों से कनेक्ट कर देते हैं, एक प्लस से और एक माइनस के जरिए एक्स वाई जेड को कनेक्ट कीजिए वेरिएबल्स को, और इधर आपके पास उनकी कॉम्बिनेशन है, एक्स भी है वाई भी है और आपके पास जेड भी है, और फॉर एग्जाम्पल मैं माइनस एन भी लिख लेता हूं। तो ये आपके पास क्या है, देखो प्लस है माइनस है, ठीक है। इनके जरिए हमने उन क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया है वन और मोर, किसके साथ, सिंबल कौन से, प्लस एंड माइनस, दीज आर कॉल्ड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। मुख्तलिफ हमारे पास वेरिएबल्स को या न्यूमरल्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स एंड न्यूमरल्स को कनेक्ट कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, किस चीज के जरिए, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स के जरिए, प्लस और माइनस के जरिए। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं जनाब, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये याद रखें, मैथमेटिक्स की अपनी एक लैंग्वेज है, और उसको लैंग्वेज को समझने के लिए, जिस तरह हर एक लैंग्वेज के अपने अल्फाबेट्स होती हैं, अपनी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो इसकी भी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपने सीखना है। अगर एक दफा सीख लें तो यकीन करें बिल्कुल सारे का सारा इजी है, बिल्कुल मैथमेटिक्स के रूल और असूल चेंज ही नहीं होते, आप जहां तक भी चले जाएं। कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स। अब कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट्स वो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ। जैसे यहां मैंने लिखा कि फॉर एग्जांपल 3x हो, या आपके पास फॉर एग्जांपल प्लस 4y हो, तो ये जो 3 है और यहां पे जो आपके पास ये 4 है, ये क्या चीज है, 4 और y अकेला नहीं, याद रखें वो नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, उस नंबर को हम क्या कहते हैं, दिस नंबर इज नोन एज कोफिशिएंट। और अब एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट इसकी पावर होती है वेरिएबल की पावर, फॉर एग्जांपल इसकी पावर 2 है, या इसकी पावर फॉर एग्जांपल 3 है, तो ये 4y की पावर 3 है, तो ये जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, और उस वेरिएबल की पावर को एक्सपोनेंट, और वेरिएबल से पहले जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो कोफिशिएंट होता है, ठीक हो गया। अब उसके बाद अलजेब्रिक सेंटेंस। तो जिस तरह हमारे पास एक लैंग्वेज में सेंटेंस होता है, एक ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर होता है, और वो एक मीनिंगफुल आपके पास कॉम्बिनेशन होती है वर्ड्स की, या हमारे यहाँ मैंने आपको कहा है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स है इसकी भी अपनी एक लैंग्वेज है, उसके अपने वर्ड्स हैं, उसकी अपनी टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके अपने सेंटेंसेस होते हैं, और सेंटेंसेस की टाइप पे भी आते हैं। पहले जरा सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि सेट ऑफ द वर्ड्स मेकिंग द कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, एक कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, क्या चीज, कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स, मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर इस तरह एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस चीज का, ग्रामेटिकली कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा, एंड कन्वेइंग द फुल मीनिंग, और आपको फुल मीनिंग भी दे, उसका कोई मतलब भी हो, बगैर मतलब कि कोई मैमल किस्म का ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि दैट इज द सेंटेंस, वो अलजेब्रिक सेंटेंस और सिंपली सेंटेंस। जब ये अलजेब्रा में हम सेंटेंस कहेंगे तो इट मींस अलजेब्रिक सेंटेंस, उसका मानी अलजेब्रिक सेंटेंस होगा। अब सेंटेंस जो होते हैं हमारे पास उस 2-3 किस्म के हो सकते हैं। एक आपके पास स्टेटमेंट्स, वो सेंटेंसेस दैट आर ट्रू और फॉल्स, वो सेंटेंस जो ट्रू हों या फॉल्स हों, दैट आर नोन एज स्टेटमेंट्स, उनको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। कौन से सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स हो, फॉर एग्जांपल ट्रू या फॉल्स हो सकता है, कैसे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो बट इज फॉल्स, 3 4 से तो ग्रेटर नहीं है, वो तो लेस है, 3 4 से लेस है, तो ये फॉल्स हो गया। या अगर इसको मैं ऐसे लिखता फॉर एग्जांपल 7 जो है वो आपके पास लेस देन 8 है, तो इट इज ट्रू,
तो ये ट्रू है, या आपके पास 2 इज इक्वल टू 2, तो दीज आर द ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। ये ट्रू जो सेंटेंसेस हैं दीज आर कॉल्ड स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट आर ऑफ द 3 टाइप्स हो सकती हैं। एक आपके पास ट्रू स्टेटमेंट होगी, ट्रू, फॉल्स या ओपन। ट्रू में क्या होगा, वो सही होगा, सेटिस्फाई कर रहा होगा, भाई ठीक है, बाकी 3 जो है वो ग्रेटर देन 4 तो नहीं होता, गलत है, ये गलत हो गया। और 7 लेस देन 8 ये ठीक है, ट्रू है। और आपके पास 2 इज इक्वल टू 2 ये भी ट्रू है, ये भी सही है। अब जो आगे आ जाता है ओपन स्टेटमेंट्स। ओपन स्टेटमेंट्स वो होती हैं जिसमें नॉट एनफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। उसमें आपको इतनी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि जिससे आपको पता चलाया जा सके कि भाई ये सेंटेंस क्या है, ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल कैसे, मिसाल के तौर पर एक सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये मैं लिखता हूं डेल्टा प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमें पता नहीं है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा की क्या वैल्यू है। ये जो ट्रायंगुलर सिस्टम का साइन है, ट्रायंगुलर किस्म का, तो इसको डेल्टा, तो अब डेल्टा क्या है, कितनी वैल्यू है, कोई पता नहीं है। जब तक इसकी वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, जब तक हम इसके ऊपर प्रोसेस नहीं करेंगे, जब तक इसका सोल्यूशन फाइंड नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। अब हो सकता है इस डेल्टा की वैल्यू अगर 7 फिक्स उसने की हो, तो तब पता चलेगा भाई 7 प्लस 3 तो 10 होता है, तो ये तो आ रहा है 7, तो इट मींस ये फॉल्स है। तो हम अभी तक हमें पता नहीं चल रहा। या हो सकता है इसकी वैल्यू 4 हो, तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, भाई ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। क्यों? बिकॉज जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है दैट आर नॉट गिवन इन दैट स्टेटमेंट और इन सेंटेंस, उसमें गिवन नहीं होती नेसेसरी इंफॉर्मेशन, इसलिए हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगर थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं इसको कि क्या करते हैं, जो सिंबल्स की एक हमारे पास लैंग्वेज है उसको अलजेब्रा कहा जाता है, लैंग्वेज ऑफ सिंबल। ठीक है, सेंटेंस क्या है, ये आपके पास क्या इंपॉर्टेंस क्या है, जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स को हम जनरलाइज कर देते हैं, सिंपल लिख देते हैं। उसके बाद कांस्टेंट, जिस चीज की वैल्यू चेंज नहीं होती, जिस नंबर की जिसकी वैल्यू चेंज ना हो सके, कोई भी क्वांटिटी हो, और आमतौर पर नंबर होते हैं, या कोई एक आगे भी आएंगे आपके पास फिजिक्स वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, बरल कांस्टेंट केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो उनकी वैल्यू चेंज ना हो, रिमेन्स द सेम, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज, इट्स वैल्यू फिक्स्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं जनाब, कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल वो होता है उसका अपोजिट है जिसकी वैल्यू चेंजेबल है, नाम से ज़ाहिर है, वेरिएबल, VARY, वेरी मीन्स चेंज होना, वेरिएबल चेंजेबल, जिसकी वैल्यू चेंजेबल हो मीन नॉट फिक्स्ड, वो हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें न्यूमरल्स को और मुख्तलिफ वेरिएबल्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स और वेरिएबल्स को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। किस चीज के जरिए, प्लस या माइनस के जरिए आपस में कनेक्ट करते हैं, तो ये इसको क्या कहा जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट, तो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल के साथ, उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहा जाता है। और वेरिएबल की जो पावर होती है उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक हो गया जी। आगे जाता है अलजेब्रिक सेंटेंस, तो सेट ऑफ द वर्ड्स मेकिंग द कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेइंग द फुल मीनिंग। फुल मीनिंग आपको क्लियर कट उसकी समझ आएगी कि ये क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहा है। तो मैथमेटिक्स की अपनी लैंग्वेज में तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अलजेब्रिक सेंटेंस है। और अलजेब्रिक सेंटेंस आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन से, एक स्टेटमेंट्स होती हैं, और वो स्टेटमेंट्स कौन सी होगी, सेंटेंस दैट आर ट्रू और फॉल्स। वो सेंटेंस जो ट्रू या फॉल्स हो उनको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स कहा जाता है, अगर वो आपके पास ट्रू स्टेटमेंट्स है या फॉल्स है सेंटेंस। फिर ओपन स्टेटमेंट जाती है, ओपन में नॉट एनफ इंफॉर्मेशन आर गिवन, जिसमें इतनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं होती जिससे आप जान सकें कि भाई ये जुमला, ये एक्सप्रेशन, ये सेंटेंस सही है या नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ सैंपल्स भी यूज होते हैं, इनको याद रखें। इक्वल टू का साइन है, ये जो है ये लेस देन का साइन, जब हम ऐसे पढ़ते हैं तो ये चीज इज लेस देन आगे वाली से, और अगर इस तरह से हो, उलट लिखा हो, तो रिफ्लेक्स है उसका, यानी जैसे शीशे में देखें तो इस तरह नजर आएगा। तो ये आपके पास क्या है, ग्रेटर देन का सिंबल है, और ये लेस देन और नीचे लाइन लगी हो तो आर इक्वल टू, वो चीज भी उसमें शामिल होती है। आगे तफसील से जब आएंगे आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा, लेकिन पहले थोड़ा सा सिंबल्स के साथ जो इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू, और ये नॉट लेस देन या डज नॉट लेस देन या लेस देन, जो भी चीज है, और ये क्या है, नॉट ग्रेटर देन। तो ये सिंबल आपने देखने हैं। फिर इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में। तो अगले वीडियो का जो इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट आ जाएगा दूसरा, उसमें हम इन चीज़ों को तफसील के साथ सॉल्व करेंगे। तब तक देखते रहिए इल्मी लोग। अल्लाह।